सबको गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। 2 पत्रस 1:1 पत्रस की दूसरी पत्री। शुभकामनाएं। सिमोन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारे जैसा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आयत से बढ़ती जाए। विश्वास में उन्नति, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषों से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे प्रीति की पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को मूल बैठा है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाया जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करके या भली भांति यत्न करके जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु इस उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बढ़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। पत्रस का अंतिम समय। इसलिए यद्यपि तुम ये बात जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं जो अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता हूँ, क्योंकि जो जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे संसार से जाने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर रख सको। मसीह की महिमा के दर्शन। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के समर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसमें परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई। जब उस प्रतापमय महिमा में से जो वाणी आई, जो मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ, और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी, और हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है। और तुम जो अच्छा करते हो कि जो समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारा स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। पर पहले जो जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, और पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। विनाशकारी सिद्धांत। जिस प्रकार उन लोगों में झूठ भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम भी झूठे उपदेश होगे, जो नाश करने वालों पाखंडों का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेगा और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्गों की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंडों की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके जाने की तुम कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उद्धता नहीं। झूठे शिक्षक का न्याय। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूत को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर वहां जल प्रय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदम और गमरा के नगर को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे
आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने और धर्मी लूत का जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि बहुत धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म को कामों को देख कर और सुन कर और दिन दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंडों की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषों के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीप और हठी है और ऊंचे पदों वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। झूठे शिक्षक की भ्रष्टता। पर यह लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुई है और जिन बातें को जानते ही नहीं उनके विषय में आरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपने सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे और का बुरा करने के बदले उन्हें का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है, जो कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज विलास करते हैं। उनकी आंखों में बेबिचारी बसा हुआ है और वे पाप किया बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करके यह अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है, वे विधि मार्गों को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र विलास के मार्गों पर हो लिया है। जिसने अधर्म की मजदूरी की प्रेम जाना, पर उसके अपराधों के विषय उला होना दिया गया, जहाँ तक कि अबला गदही के मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बाबलेपन से रोका। ये लोग रोखे हुई और आँखी के उड़ाई हुई बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। झूठे शिक्षक के धोखे। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक भविष्य अभिलाषों में फंसा लेते हैं, जो भटक हुआ में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। और जब वे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धार्मिकता के मार्गों का न जाना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई ही थी। उन पर जो कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छड़ की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली आती है।